अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की तो आज वैसे ही तौर पे मंडे और आप जानते हैं कि आज जो है एक नया हफ्ता, एक नया वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस पूरे वीक में हम जो है जाहिर सी बात है तमाम दिन लेक्चर्स लेंगे और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे नई नई चीज़ों को। एक वीक का जो स्टार्ट है, ठीक है, उस पर मैंने आपको शायद पहले भी ये बात कही थी कि जब भी एक दिन का आप आगाज़ करें, ये एक जो हफ्ता है उसको स्टार्ट करें, ठीक है, एक वीक जो है उसका आगाज़ करें, तो उसमें कम से कम ये किया करें कि अपना जो है अपने लिए टारगेट सेट कर लिया करें कि मैंने इस हफ्ते में ये काम करने हैं, इस दिन मैंने ये काम जो है समेटने हैं। ठीक है, उससे ये होगा, खुद से आपको बूस्ट मिलेगा, खुद से आपको एनर्जी मिलेगी, खुद से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि किस तरीके से जो है आप जो है आगे चलें। ठीक है, क्या कुछ आपने करना है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर मैंने ये डिसाइड ऑलरेडी किया हुआ हो एक दिन के लिए, नहीं एक आज के दिन के लिए, लेट्स सपोज मैंने ये डिसाइड किया हुआ हो कि मैंने आज के दिन जो है कम से कम एक चैप्टर पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, और ये मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया हो कि आज कम से कम मैं एक चैप्टर जरूर जो है करूंगा। ठीक है, उससे ये होगा कि अगर समहाउ जो है मेरे अंदर कुछ कह लें कि एनर्जी कम भी होगी, मुझे सुस्ती भी हो रही होगी, मुझे सोना भी होगा, मुझे कुछ जो है क्या कहते हैं कोई और एक्टिविटी भी करनी होगी, तो मुझे फिक्र भी साथ में होगी कि यार मैंने ये काम भी करना था, मैंने अपने लिए सेट किया हुआ था टारगेट। ठीक है, ये मैंने करना है। ठीक है, जो है इस तरीके से क्या होगा कि आपको इनर सेल्फ एक मोटिवेशन मिलेगी कि जो है आपने ये टॉप जो टारगेट था अपने लिए रखा हुआ था, तो आपने इसके लिए एफर्ट करनी है और इसके लिए जो है आप लोगों ने इसके लिए आपने जो है वर्क करना है। ठीक हो गया। जो है आपने ज़रूर सेट करना है अपने कोई टारगेट, अपने लिए कोई जो है एम्बिशन गोल जो है सेट करें कि भी आपने इस वीक में ये चीज़ लाजमी करनी है। ठीक हो गया। बाकी कल आपने देखा कि हमारी जो है एक एक्टिविटी हुई, स्पेशल संडे जो है आर्ट लेक्चर, संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर वैसे तौर पे हम इसको कहते हैं। ये हुआ, इसमें जो है आपकी ही क्लास फेलो मिशाल जो हैं, ठीक है, वो अपनी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, एक बड़ा मज़े का एक सीक्वेंस हमारा जो है चला। ठीक है, एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी थी हमारी, आप सब ने जो है वो वोट दिए और अल्टीमेटली जो है वो एक आपकी क्लास फेलो जो हैं वो विन कर चुकी हैं ओवरऑल इस कंपटीशन को। ठीक है, मैंने कल आप लोगों से बात कही थी कि आप में से वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी तक मुझे अपना जो क्या कहते हैं आज का कह लेंगे ओवरऑल अगर आपने कोई टैलेंट जो है मुझसे शेयर नहीं किया हुआ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर भी चुके हैं, मुझे मैसेज कर भी चुके हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों की थोड़ी बहुत गिले होंगे और गिला ये है कि भी मैं अभी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, आप लोगों के जो टैलेंट हैं उसको नहीं देख पा रहा और आप लोगों के जो है जो मैसेजेस हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा। तो उसके लिए मैं बहुत मदद ख्वाह हूँ आपके लिए, आपसे। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि मंडे यानी आज का दिन और कल का दिन समहाउ मेरा थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, थोड़ा सा बिजी मेरे जो है मतलब शेड्यूल रहेगा। ठीक है, रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि लम्स के अंदर जो है वहाँ पर भी कुछ पेपर्स जो हैं उनका सीक्वेंस स्टार्ट हो चुका है, कुछ टेस्ट जो है उसका आगाज़ हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए समहाउ मेरी कुछ जो है मसरूफियत वहाँ से बढ़ चुकी है। तो इसलिए मैं आपको आज यानी मंडे और कल की मैं बात कर लूँ यानी शाम तक मैं आपको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए मादद ख्वाह हूँ। आप मुझे अपनी जितने भी क्वेश्चंस हों, जितनी भी बातें हों, जितना भी टैलेंट हो मुझसे आप मैसेज के थ्रू शेयर कर लें। मैं कल शाम यानी रात को बैठ के आपके तमाम के तमाम मैसेजेस का आंसर दूंगा और इवन के कल के अलावा परसों भी जो है तमाम चीज़ों मतलब तमाम जो है स्टूडेंट्स को उनका रिस्पांस मिल जाएगा, उनके जो टैलेंट्स हैं उनको मैं सेव कर लूँगा। एक और चीज़ मैं जो है चाहूँगा कि मैं आज जो है जल्दी से इस पर बात कर लूँ, फिर हम आगे चलेंगे टॉपिक की तरफ, और वो ये कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मुझे अपना टैलेंट दे दिया हुआ है, शेयर कर लिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है ना चाहते हैं कि आपका ही टैलेंट जो है फ़ौरन से डिस्प्ले हो जाए। मैं आपको बताऊं कि आपसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट जो है मुझे सबमिट करवाया होता है, मुझसे शेयर किया होता है। तो जाहिर सी बात है फिर जिसने पहले टैलेंट शेयर किया हो तो उसका पहला हक बनता है कि पहले उसे जो है चांस दिया जाए। ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट करना है अपनी बारी का। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना है। ठीक है, अपने पेशेंस लेकर आनी है, हर एक को हम पूरा पूरा चांस देंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल जो है अपने आप को इस तरीके से डिमोरलाइज नहीं करना, अपने आप को इस तरीके से ब्लेम नहीं करना कि सर मुझे जो है इग्नोर कर रहे हैं या मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। हर एक को पूरा टाइम दिया जाएगा और पूरा जो है चांस दिया जाएगा कि वो अपनी जो है टैलेंट को बनवा सके, सबके साथ शेयर कर सके, सबको जो है अपने अंदर हिडन टैलेंट को जो है वो दिखा सके सबको, और जो है इंस्पायर बेसिक तौर पे कर सके। ठीक हो गया। ये हम जो है आज के दिन इतनी बातें करके अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हमने डिस्कस करना, जो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत लर्न कर सकें। ठीक है, लास्ट टाइम
हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसका नाम था इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। उसके मुतालिक हमने जो है कुछ चीज़ें स्टार्ट कर ली थी और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल भी दी थी यानी प्रेडिक्टिंग डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शन में। उसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल जो दी थी वो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन की एग्जांपल थी, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ और उस चीज़ को बैक पे लेते हुए यानी उस रिजल्ट को जो है आपके सामने एज रेफरेंस के तौर पे कोट करते हुए उससे कुछ चीज़ें जो हैं यानी कुछ रिजल्ट्स जो हैं मैं आप लोगों को जनरलाइज करूं, कुछ आप लोगों को बताऊं, कुछ आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है जी। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे क्या, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये हम डिस्कस कर रहे थे। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को समहाउ थोड़ा बहुत ब्रीफ कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि जो चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसको थोड़ा सा मैं जो है रिवाइज कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आगे चलूँ और उसके बेस पर मैं जो है कुछ नई चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करूँ, ठीक है जी। देखो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम जो है किसी भी रिएक्शन के हवाले से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रिएक्शन किस स्थिति में चल रहा है, उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है या अभी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या अभी रिएक्शन रिवर्स बैक जा रहा है। वो कैसे हो सकता है कि हम जो है जो रिएक्शन इस वक्त हमारे पास लगा हुआ है, जो रिएक्शन इस वक्त हमारे पास हो रहा है, ठीक है, हम उसमें से लेंगे एक सैंपल, ठीक है, उसमें से एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है जी। हमने एक रिएक्शन लगाया हुआ था, उस रिएक्शन के अंदर से हमने एक छोटा सा सैंपल लिया, उस सैंपल में हम देखेंगे कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास उसमें क्या है, ठीक है, ये हम देख लेंगे, उसमें से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के थ्रू हम निकालेंगे क्यूसी वैल्यू। हमने कहा था क्यूसी का मतलब क्या होता है, क्यूसी का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट, हमने कल ये टर्म देखी थी, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। अगर जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है केसी के यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो हम कहते हैं कि ऑलरेडी जो है हम कहते हैं कि रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है, ठीक हो गया। और अगर हम कहते हैं कि क्यूसी की वैल्यू लेस देन है केसी से, ठीक है, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अभी मैंने इस चीज को आपको बताना भी है, ठीक है जी। और मैंने आपसे कहा था कि अगर क्यूसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो एज कंपेयर टू केसी, तो हम कहते हैं रिएक्शन रिवर्स बैक जा रहा होगा, रिएक्शन जो है रिवर्स बैक जा रहा है ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर पाए, ठीक हो गया। मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल जो है वो जो यहाँ पर लिखी थी वो ये थी कि हाइड्रोजन और आयोडीन को हम मिला रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन की हम फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसके थ्रू हमारे पास बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है जी। हमने देखा था कि हमारे पास जो है इस रिएक्शन के लिए जो केसी वैल्यू है वो क्या है, वैसे तौर पे हम अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो हमारे पास केसी वैल्यू है वो है 57, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू यानी जिसको हम केसी का नाम दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था कि एक स्पेसिफिक टाइम टी के बाद, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम टी यानी टी का मतलब है कोई भी टाइम हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड या इवन 1 मिनट के बाद, ठीक है, हम करते क्या है कि हम रिएक्शन चैम्बर में से लेते हैं एक सैंपल, ठीक है, और सैंपल जो है, ठीक है, उसमें देखते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, रिएक्टेंट की कितनी, प्रोडक्ट की है, और इवन के आपकी बुक में जो है आपको ये अमाउंट्स बताई गई हैं, ये कंसंट्रेशंस आपको दी गई हैं, इवन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, इस तरीके से आयोडीन की कंसंट्रेशन दी हुई है, इस तरीके से प्रोडक्ट जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है। हमने इन तमाम के तमाम जो है, ठीक है, कंसंट्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन था, जो उसकी यानी जो उसको कह लें कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, उसमें ये वैल्यूज पुट की थी और उससे क्यूसी वैल्यू निकाली थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्यूसी वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट की थी लास्ट टाइम, ठीक है। और वो क्यूसी वैल्यू बेसिक तौर पे हमारे पास क्या थी, हमने इसको इस तरीके से निकाला था 0.40, ये हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में 0.10 थी और 0.20, इसके थ्रू हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो 0.8 है, ठीक है जी। 0.8 हमारे पास जो है वो आई थी वैल्यू जो कि हमारे पास थी क्यूसी वैल्यू, ठीक है, नॉट 0.8, इट इज एग्जैक्टली 8 बेसिक तौर पे हमारे पास आई थी, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है QC की वैल्यू और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये QC की वैल्यू है और KC की ये है। इट मीन्स के QC इज वेरी मच लेस, ठीक है, वेरी मच लेस एज कंपेयर टू KC। अब इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसका जो है मतलब इसका मतलब बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो है हमारे पास जो रिएक्शन है, ठीक है, उसमें अमाउंट ऑफ आप समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या होगा,
यानी अगर हम केसी की वैल्यू की बात करें तो हम कहते हैं कि केसी हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएगा ओवर रिएक्टेंट, ठीक है जी। सो अगर हम देखें यहाँ पर जो है चलें ठीक है। सो जो है ये हमारे पास इस तरीके से मैंने कल आपको जो है थोड़ा बहुत इस सवाल से ब्रीफ किया था। मैं चाहूँगा कि हम इससे आगे चल सकें। ये तमाम बातें वो हैं कि जो हम ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं डिस्कस कर चुके हैं कल के लेक्चर के अंदर। आज हम उससे थोड़ा सा ऑनवर्ड चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कल के जो है लेक्चर के हवाले से, ठीक हो गया। सो देखो आप जानते हो कि केसी का मतलब क्या होता है। केसी का मतलब होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है जी। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये बेसिक टॉपिक हमारे पास होता है केसी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम जो है लिख रहे होते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर देखो चूंकि QC की वैल्यू बहुत थोड़ी है एज कम्पेयर टू KC, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या है कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट की अमाउंट अभी बहुत थोड़ी है, अभी प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत थोड़ी है और रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि इससे हम ये चीज़ जो है गेट करते हैं, इससे हम ये चीज़ जो है ठीक है क्या कहते हैं समहाउ बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कि जो रिएक्शन है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। रिएक्शन विल गोज फ्रॉम, रिएक्शन विल गो टूवर्ड्स फॉरवर्ड, ठीक है जी। इससे हम ये कम से कम जो है ना इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, टूवर्ड्स फॉरवर्ड, ठीक है भाई। मैं आपसे जो है इस सवाल से पूछूंगा भी, ठीक है, और डिस्कस भी करूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, भाई इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। और जो है अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं जो है इस वक्त डायरेक्टली आप लोगों के तमाम कमेंट्स पढ़ रहा हूं और समहाउ जो है तमाम कमेंट्स इस वक्त मैं देख रहा हूं, ठीक है। आप लोग परेशान मत हों। देखो मैं आपको बताऊं कि जो है अगर कोई एक स्टूडेंट जो है ना समहाउ, ठीक है, वो समहाउ थोड़ा बहुत बदतमीज़ी का एलिमेंट रखता हो या जिसको कोई बात करने का ऐसा अंदाज ना हो, तो उसे इग्नोर किया जाता है, ठीक है। और इग्नोरेंस ही जो है सबसे बेहतरीन जो है कहते हैं रिस्पॉन्स होता है किसी भी इस तरह की बात का, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इन तमाम बातों को फिक्र में नहीं लाना, ठीक है। मैं बहुत कूल एंड काम किस्म का एक पर्सनैलिटी रखने वाला बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों से नहीं इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसलिए अगर उमैर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप ज़रूर कह सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। सो आप लोग जस्ट फोकस करेंगे लेक्चर के ऊपर, और जो लेक्चर है ठीक है इस पर फोकस करेंगे और जो है ना इन तमाम बातों को इग्नोर करेंगे, ठीक है भाई। इन तमाम बातों को आपने ऐसा जो है दिल पर नहीं लेना, क्योंकि मैं भी इन तमाम चीज़ों को जो है क्या कहते हैं नहीं इतना ज़्यादा फोकस करता, इन पे इतना जो है क्या कहते हैं इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप लोग जो है ना वो भी टेंशन मत लें, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ तक आपको समझ आया कुछ, यहाँ तक आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ लगा है आपको कि जो है आपने कुछ अंडरस्टैंड किया हो, आप जल्दी से बताएंगे। इस जो है इस हवाले से आप मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे, अगर जो क्वेश्चन नहीं है तो कम से कम जो है आप मुझे क्लियर कह दें ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे जो है डिस्कस करें, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है भाई, आप ना बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। देखो मैं बताऊँ, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो हम रोज़े में हैं, ठीक है, रमज़ान में हैं, ठीक है ना। अफवा दरगुजर का एक मामला रखना चाहिए हमें, ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटी में हमें कूल एंड कामनेस लानी चाहिए, ठीक है भाई। इन तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना आपको ना किसी और को, ठीक है भाई। तो जल्दी से मुझे बताएं कि क्वेश्चन आपका है तो। वालेकुम अस्सलाम फरहान, क्वेश्चन है तो पूछें यहाँ तक, अगर नहीं तो फिर आप मुझे बताएं कि जो है क्या कन्फ्यूजन है, ताकि कम से कम हम उसको डिस्कस कर लें और उसको हम जो है देख पाएँ। मैंने अभी तक जो चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाई है उसमें मैंने आपको बताया कि हमने कल ये रिएक्शन देख लिया था। इसमें मैंने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशंस की हमें पता थी, यानी अमाउंट्स हमें पता थी, ठीक है। और जो है हमने उसके थ्रू यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के थ्रू हमने जो है QC वैल्यू कल निकाली थी। हमने कहा था कि ये 8 है और KC की वैल्यू हमारे पास 57 है, ठीक हो गया। अब यहाँ देख भी रहे हैं कि QC की वैल्यू बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू KC। इससे क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इससे इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि रिएक्शन जो है अभी रिएक्शन के अंदर अभी हम कहते हैं कि प्रोडक्ट की अमाउंट अभी बहुत थोड़ी है, रिएक्टेंट अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो रिएक्टेंट्स विल कंबाइन टुगेदर, विल कंज्यूम टू मेक द
मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, प्रोडक्ट बनाएगा, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन बेसिक तौर पे करेगा, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आई थिंक मेरे ख्याल से चीज़ें ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें जो है एक्सप्लेन हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आगे चलूँगा, कुछ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूँगा, कुछ नई चीज़ें जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ये तो हमारी ये चीज़ें थी जो कि जो है ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख ली थी, ठीक है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ के सी फॉर एन ए मीन्स व्हाट इज़ एन ए, कहाँ से थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं इस हवाले से, फिर मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, सो आगे चलते हैं और जो है आज का जो पॉइंट है उसको, जो आज का मुद्दा है वैसे तौर पे, उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो मैंने शुरू में आपके लिए एक्सप्लेन किया ये तो हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है जो हमने इस वक्त डिस्कस करना था वो हम एलेबोरेट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर तीन चीज़ें मौजूद है मेरे पास, ठीक है। एक हमारे पास है कि अगर मेरे पास क्या हो, QC जो है इट इज़ ग्रेटर देन लेस देन KC। अभी मैंने इस सवाल से आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर भी दिया, QC इज़ लेस देन KC, ठीक है। अगर ये हो, ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि QC जो है वो ग्रेटर देन हो KC के, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर QC वैल्यू एग्जैक्टली तौर पे KC के इक्वल हो जाए, ठीक है। QC जो है वो उस सवाल से मैं आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होते हैं। QC का मतलब होता है कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट का मतलब बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है। रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है कि जो है हमें अभी अंदाज़ा नहीं है कि रिएक्शन जो है उसके अंदर इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है मफरूज़ात पर बात कर रहे हैं, मफरूज़ात पर मुश्तमिल हमारी जो है बातचीत इस वक्त चल रही है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि QC पर हमारे पास आता है, ठीक हो गया। यानी कि एक रिएक्शन था जिसमें कि A और B दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इनसे मिलके, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट C और D बनता है, ठीक हो गया। अब इसके थ्रू मैं जो है क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन गाइड करूंगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करूंगा। ऊपर आएगा मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, D C एंड D की कंसंट्रेशन, नीचे मेरे पास A और B जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक हो गया। कंसंट्रेशन को, इन कंसंट्रेशन वैल्यूज को मैं इसमें पुट करूंगा और इससे फाइनल रिजल्ट निकालूंगा। जो रिजल्ट निकलेगा मैं उसको QC से शो करता हूं, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि फाइनली तौर पे ये जो इस वक्त रिजल्ट चल रहा है, मतलब जो इस वक्त रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, उसमें इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है या भी इक्विलिब्रियम गेन होना बाकी है, ठीक है जी। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं कंपेयर करूंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी लिटरेचर में मौजूद इस सेक्शन के लिए KC वैल्यू है उससे जो है कंपेयर करूंगा, ठीक है। सो उससे मैं जो है अंदाज़ा लगा पाऊंगा कि मेरे पास रिएक्शन जो है उसमें इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है या नहीं हो चुका। जब भी QC की वैल्यू लेस देन KC होती है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि QC की वैल्यू जो है लेस देन KC होती है, किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए, जब भी हमारे पास क्या होगा, QC की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी KC से, तो हम कहते हैं कि फिर रिएक्शन जो है वो क्या कर रहा होता है, रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड होती है, ठीक है। रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाना। अभी मैंने डायरेक्शन भी राइट किया था आप लोगों के लिए कि लेफ्ट टू राइट जाना, ठीक है। सो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर इसमें लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिएक्शन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया, अगर QC की वैल्यू KC से लेस देन हो, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्या होगा, QC की वैल्यू अगर KC से बड़ी हो, ठीक है, QC की वैल्यू KC से बड़ी हो तब क्या होगा। QC की वैल्यू अगर KC से बड़ी हो तो फिर उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा, रिवर्स मूव करेगा, क्योंकि QC की वैल्यू तभी बड़ी हो सकती है जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हायर हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो लेस हो, तभी हम कहते हैं कि जो है हमारे पास जो QC की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी KC से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिएक्शन विल मूव रिवर्स, ठीक है, इन रिवर्स डायरेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, इन रिवर्स, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। या हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, रिएक्शन विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट,
ठीक है भाई। और लास्ट वन, जब QC और KC आपस में एग्जैक्टली तौर पे इक्वल हो जाते हैं तो इस केस में हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है, ठीक है। रिएक्शन ऑलरेडी अटेन्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है भाई। रिएक्शन अटेन्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है भाई। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स थे जो कि हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था उससे। यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है तो क्लियर मेंशन करेंगे। अभी आपका टेस्ट भी होना बाकी है, सो वो टेस्ट भी हमने लेना है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लें, क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन कर लें, नहीं तो फिर हम जो है नेक्स्ट चलते हैं आगे और कुछ टेस्ट की बात करते हैं। हाँ भाई, जल्दी से बता दें क्वेश्चन। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछ लें, शाबाश। अगर क्वेश्चन है तो, नहीं है तो क्लियर कम से कम मेंशन कर दें ताकि हम आज का टेस्ट स्टार्ट कर सकें और उसके बाद हम जो है टेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। सो इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इनको बिल्कुल क्लियर है और जो चीज़ हम पढ़ना चाह रहे थे, आज डिस्कस करना चाह रहे थे, वो क्लियर है। सो आगे चलते हैं और जो है हम टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं आज का। नो क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट आज का, क्योंकि टेस्ट भी है हमारा। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है और जो है टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको देखें, छोटा सा टेस्ट है 3 मिनट का और बड़ा आसान सा है। मतलब मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन चूज़ किए हैं वो हैं कि जो ऑलरेडी भी जो है आप लोगों ने डिस्कस किए हुए थे, जो ऑलरेडी आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, बड़े डिटेल में पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो आप आसानी से इस टेस्ट को जो है परफॉर्म कर पाएंगे। सो आप लोगों के पास टाइम भी इनफ है, आप लोग जल्दी से कर लें इसको। सो जो है टाइम ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है, 20 सेकेंड्स रिमेन हैं, जिसके बाद आप लोगों का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली तौर पे जो है डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे और देखना ये है कि आज जो है कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेते हैं और आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहता है, ठीक है भाई। तो ऑलमोस्ट अब 9 सेकेंड्स रिमेन हैं, जिसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और आई थिंक मेरे ख्याल से रिजल्ट डिस्प्ले होना शुरू हो भी चुका है, ठीक है भाई। सो आज इस वक्त जो है इस वक्त तक मुझे लग रहे हैं 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके, बल्कि 3 हो गए हैं कि जिनके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। देखते हैं टोटल जो है सारा अपडेट हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि किसके कितने मार्क्स हैं। सो शाहवेज़ के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, इसके अलावा दानिया के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नूर के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, ज़ैनब के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, ठीक है। और हिफ्ज़ा के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हैं। अब मैं चाहूँगा कि मैं आपसे इजाज़त लूँ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में आपने जो है वो ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और ठीक है भाई, एक तो ये काम करना है, दूसरा ये काम करना है कि आपने जो लेक्चर के हवाले से फ़ीडबैक है वो ज़रूर आप दीजिएगा, ठीक है। रेट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लेक्चर को। और जो है फीडबैक देने से मतलब ये होता है कि आप बताएं कि कोई अगर नेगेटिविटी या कुछ अगर लगता है आपको कि जो है कुछ कमी कोताही रह जाती है तो आप मेंशन करें, ताकि जो है कम से कम हम नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर सकें, उसको और बेहतर बना सकें, ठीक है जी। सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।